ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जो है एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हैं, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक कॉमन इशू भी है। और कॉमन जो है हम कह सकते हैं कि हमारी ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा इशू है। और इस पे जो है ज़ाहिर सी बात है, जब हम छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करते तो फिर वो एक दिन बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं और फिर हमें जो है पता चलता है कि हमने उस स्टेज पे इन इन सारे के सारे इश्यूज़ को क्या किया था कि इग्नोर किया था। और आज देखिए हमारे सामने वो सारे छोटे छोटे से जो इश्यूज़ थे वो बहुत बड़ा इशू बन के आ गए हैं। सो हमारी सोसाइटी में एक जो एजुकेशनल सोसाइटी है ख़ासतौर पे वहाँ पे एजुकेशन को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ना कि टीचर्स के ड्रेस को। और वो भी ड्रेसिंग आपने ऐसी करनी है जैसे आप जो है ना किसी बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं ना, जितने ज़्यादा आप फ़ॉरेन कपड़े पहनते हो उतने ज़्यादा आप लोग एजुकेटेड लगते हो। तो एजुकेशन का जो रिलेशन है वो हमने किसके साथ कर दिया है, क्लॉथिंग के साथ। कि आपके अगर कपड़े ऐसे हैं तो आप एजुकेटेड कहला रहे हैं, और ऐसा हालांकि नहीं होता। तो टॉपिक जो है वो हमारा है जॉब वर्सेस अबाया। तो आपने जॉब, अब जाहिर सी बात है कि जब आप ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं अगर कंपनीज वगैरह में हैं तो वहाँ पे तो आपको पता होगा कि इस तरह से माहौल होता है, बहुत ज़्यादा वाइड ब्रॉड किस्म के जो है वो वहाँ पे होते हैं रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप टीचिंग फील्ड में हो और वहाँ पे आपको इस तरह से फेस करना पड़े, ये मसला फेस करना पड़े कि आपने अबाया पहनना है, और आप कह भी रहे हो कि मैंने जो है वो अबाया पहनना है, और आप मुझे बाद में ना कहिएगा कि अबाया जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी जो है वो आपको रख तो लिया जाता है, लेकिन बाद में कह दिया जाता है कि अबाया हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पे आजकल के अगर जो स्कूल्स हैं उनमें से एक स्कूल में मेरा रिसेंटली जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था जाने का। और वहाँ पे मैंने जो है वो एज एन मैं चाह रही थी कि टीचिंग के अलावा भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट ट्राई करूँ, तो एज एन रिसेप्शनिस्ट मैंने जो है वो वहाँ पे जॉब ज्वाइन की थी। और मुझे जो है ना एक्चुअल में क्या हुआ कि अचानक से जो है ना जस्ट फॉर लाइफ क्या उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस के तौर पे ही कि मैं गई, और वहाँ पे जो है उनकी जो भी एचआर थी, जिस तरह से बिल्कुल कंपनीज में नहीं होता एक एचआर होती है, उसके नीचे जो है वो कितने ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद रिसेप्शन होता है, फिर इस तरह से ये सारे का सारा जो है वो एक तरह से कंपनीज वाला ही माहौल बन गया हुआ है हमारी जो है स्कूलिंग इंडस्ट्री है उसका भी। तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने मुझे जो एचआर थी उनसे मैंने बात की, और उन्होंने मुझे जो है वो बताया कि जी आप यहाँ पे जो है वो को एजुकेशन है, को एजुकेशन में बहुत बड़ा मसला है। हालांकि नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो इस तरह से मुस्लिम सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे तो अलाउ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एलीट क्लास होते हैं वो यही समझते हैं इस वक्त पता नहीं कोई बहुत बड़ी शान है कि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ें। और ऑल तो अपना अपना माइंडसेट है, हम किसी को जो है वो ब्लेम नहीं करते। लेकिन बात ये है कि आपने जो है जिस सोसाइटी में आप रहते हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना भी हमारा जो है वो ड्यूटी बनती है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो अपनी ही एक सोसाइटी क्रिएट कर लें जिसमें बाद में कुछ इस तरह के भी इश्यूज हो जाएं जो कि हम खुद भी हैंडल ना कर पाएँ। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा जॉब वर्सेस अबाया में जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना आप कैसे जॉब ज्वाइन करना चाहेंगी एज एन टीचर, और अगर टीचिंग करनी है तो हम आपको 1 to 5th क्लास तक देंगे। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आप या फिर आप पीआरओ करना चाहेंगी तो पीआरओ जो है ना वो मैंने इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स पहली बार हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला पीआरओ, तो पीआरओ मतलब मेरे माइंड में यही बात आई कि रिसेप्शन पे शायद कह रही होंगी। तो उसका मैंने जो है वो गूगल फॉर्म फुल फॉर्म सर्च की तो उसका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो
उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, और आई आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती, और कि बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँ, और जो है ना वो भी ख़ास तौर पे इस तरह की जॉब्स है जिसमें मैंने पहले जो है वो कभी ये टांग भी नहीं अड़ाई, और उसमें मुझे टांग अड़ानी पड़ी है। और मैं देख रही हूँ, मैं कहा ठीक है जी, मैं एज एन PRO जो है वो ज्वाइन करना चाहूँगी। और जो है ना, मैं जी गई रिसेप्शन पे, और मैंने उनके सर से जो मैंने पहले ही बात कर ली थी कि मुझे जो है ना जी सर, मैं अबाया पहन के जो है वो जॉब करना चाहूँगी। तो देन ही सेड कि ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है आपको, हमें कोई मसला नहीं है, आप अबाया पहने, आप हिजाब करें, आप नकाब करें, हमें कोई मसला नहीं है, आप आ सकती हैं। सो जी, हमें तो पता है कि कितनी कुछ सैलरी होगी, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर जो भी लिसनर्स हैं मेरे, उनका जो है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि सैलरी कितनी, तो सैलरी आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितनी को होती है। सो उसके बाद जी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर क्या हुआ जी, थोड़े दिन गुजरे और उन्होंने जो है ना वो, मैं रिसेप्शन पे भी बैठी, पेरेंट्स आके बैठे, और मैं जो है ना वो उनको देखे एक बार, जो है ना मैं क्योंकि अगर आपने एक स्कूल में रह के पीछे से आपने उनका सारा सिस्टम देख लिया हो, या फिर उनको पता हो कि उनका सिस्टम कैसा है, फ़ी पैकेज क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से आप गाइड भी कर लेते हो। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि बहुत ज़्यादा बोलती हैं ये टीचर्स, ख़ासतौर पर जो रिसेप्शन पे होती हैं बहुत बोलती हैं। और मैं उनको देखती रह गई थी, और फिर भी उन्होंने जो है वो 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे कहना शुरू कर दी थी, आप रिसेप्शन पे बैठती हैं तो आपने अबाया नहीं पहनना। तो ये जो है वो आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा एक गलत बात थी जो उन्होंने की। अगर तो आपको अबाया के बगैर जो है वो रिसेप्शन चाहिए, तो फिर आप उसी बंदी को जो है वो करो हायर, जो कि इस तरह से अबाया ना पहनती हो। लेकिन अगर आपने एक बंदे के साथ कमिटमेंट कर दिया है कि हमें कोई इशू नहीं है विद अबाया, तो फिर आप बाद में इस तरह से क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब एरिया में इतने सारे मसाइल हैं, वैसे भी लड़कियों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें से अगर अगर वो अबाया पहनती हैं तो आपको उसकी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो गर्ज होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसका गेटअप कैसा है। तो अगर वो अबाया पहनते हैं जी, अगर कोई अबाया पहनती है तो उसको समझ लिया जाता है कि शायद देखिए इसके पास जो है वो कोई कपड़े नहीं हैं, या फिर कुछ कुछ भी जो है वो अगला बंदा सोच सकता है। लेकिन हमें उनकी सोचों से कोई लेना देना नहीं होता, सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, और उसने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना होता है। तो आप, अब जाहिर सी बात है कि जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको बहुत कुछ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप की ड्रेसिंग पे इस तरह से है, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा जा रहा है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं करना चाहिए। ये आपकी अपनी विल है कि आप अबाया पहनना चाहती हैं तो अबाया पहन के जॉब करें। अगर आप नहीं चाहती तो फिर इसमें आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसको आपको पहले क्लियर कर देना चाहिए कि जो हमें विद अबाया इशू है, और आप जो है वो अगर चेंज कर सकते तो आप आ जाएं। अदरवाइज़ बहुत सारे जो है वो होते हैं इंस्टीट्यूट, सारे एक जैसे भी नहीं होते। तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ख़ास तौर पे इस तरह से एक बिज़नेस चला रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे कंपनीज़ में रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए या बहुत गुड लुकिंग होनी चाहिए, ताकि आके आके जो देखे वो इम्प्रेस हो जाए। और क्या कुछ नहीं, फिर रिसेप्शनिस्ट के साथ जो भी बाहर से आता है कुछ भी बोल के जा सकते हैं। तो क्या क्या कर रही है हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं, या फिर जो है वो मैं कोई सख्त अल्फाज यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती, यहाँ पे जो है वो किसको ये शेमलेसनेस को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो अम, मेरा जो मकसद है ये बात करने का वो यही है कि खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल करें। ये इंटरनेशनल स्टडी के नाम पे, या फिर जो अच्छी अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं, यहाँ अच्छे अच्छे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू कर लेना, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो कोई भी है। तो ख़ासतौर पर एजुकेशन की मैं बात करूँगी, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पे एजुकेशन पे फोकस करें, नए नए स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, बजाय इसके कि आपने जो है वो अपने स्टाफ के अबायाज़ उतारने हैं, और स्टाफ को जो है आपने बहुत ज़्यादा
एक लिबरल किस्म की पर्सनालिटी दिखाना है और इस तरह से, तो ये नहीं हो रहा। बस ये हो रहा है एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है और एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है और इस तरह से एक दूसरे के ड्रेसिंग पे कमेंट हो रहे हैं। तो ये हो रहा है जी, हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा। और जी हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी, इतनी समझदार है कि बस अगर स्कूल में सेक्शंस के नाम बहुत अच्छे हैं जी, हमारे बच्चे कहते हैं हमने उसी में पढ़ना है। तो ये जी बिज़नेस को एक तरह से बढ़ाने के तरीके हैं जो कि ये बिज़नेसमैन जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंड उनकी जो एचआर है उन्होंने मुझे कहा भी कि आपको जो है आपने बिज़नेस भी ना पढ़ा हुआ तो आपको कुछ पता नहीं है। तो क्या है जी भाई ऐसा बिज़नेस में जो हाँ आपको ही आता है और जो कि सिर्फ आपके अबाया से ही लिंक है। अगर अबाया नहीं होगा तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल पड़ेगा और अबाया होगा तो बिज़नेस जो है वो ठप हो जाएगा, ऐसा कहीं पर लिखा है तो आप बता सकते हैं। लेकिन ना उनके जब इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं ना तो उनके पास इस तरह के लोगों के पास जवाब भी नहीं आते। अगर इनसे पूछना कि क्या मसला है तो इनको जवाब भी कोई नहीं आता। मज़े की बात ये है। तो आपको ख़ास तौर पे जो भी अगर ये मैसेज देख रहा है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको जो है वो इस तरह से एक फ़ीमेल जो वो जिस तरह से भी कंफर्टेबल है उसको वैसे रहने दें, बजाय इसके कि उस पर कमेंट पास करें यहाँ यहाँ पे कोई ऐसा करता नहीं है और आप कर रहे हो। तो ये बातें आप अपने तक रखें तो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप जो है वो दूसरों को नसीहतें करते फिरें, कोई पहनता नहीं भाई तुम क्यों पहन रही हो। तो ये बातें जो है वो आपने नहीं करनी। हर एक का अपना अपना किरदार है, हर एक का अपना अपना फ़ेल है, हर एक का अपने अपने अमाल हैं और हमने जो है वो उन्हीं को लेकर चलना है, बजाय इसके कि हम दूसरों को सुधारने पे लगे रहें। हम खुद क्यों ना अपनी पर्सनालिटी को बेटर बना लें। तो किसी की अच्छी बात को फॉलो करना चाहिए और बुरी बात को थोड़ा बहुत आपको दिल में कहना चाहिए कि ये बुरा है और उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो अगर किसी को आपने देखा है कि वो अबाया पहनते हैं और अबाया पहन के अपने जॉब पे जाते हैं या अबाया में वो कंफर्टेबल हैं तो आप उनको कमेंट पास बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी तो आपको कमेंट पास नहीं करें ना कि आप अबाया नहीं पहनती। अदरवाइज़ उनके पास भी ज़ुबान होती है, लेकिन आम हम लोग कईयों की ज़ुबान जो होती है ना वो ज़्यादा ही क्या कह लेते हैं कि खुली हुई होती है और वो हर एक बात उन्होंने कमेंट करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए एंड आई होप क्या है कि जितने भी लोग ये मैसेज देख रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है और मेरा मकसद किसी को टर्न करना नहीं है, लेकिन हाँ इस सोसाइटी की रियलिटी को आपके सामने रखना ज़रूर है। और आई थिंक कि जॉब वर्सेस अबाया में जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं वो मुझे बताएंगे कि वो क्या चीज़ सिलेक्ट करेंगे। अगर उनको जॉब और अबाया में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो वो किसको सिलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं अगर किसी पर्सन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर आप क्या करोगे, जॉब अबाया या फिर अगर आपको जो है वो दोनों ही ऑप्शन मिल जाएँ तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर इन दोनों में से आपको चूज़ करना पड़े तो आप किसे चूज़ करेंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी जान के। और थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक्स के साथ और जिससे आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा निखार आ जाएगा। और ऑल्दो हम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बायो पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा पर्सन होना भी जो है वो ज़रूरी है। और वो कैसे, वो जब हम इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सुनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव कंटेंट देखेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव बातों को अपनी पर्सनालिटी में लेके आने की कोशिश करेंगे तो ही जो है वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है। सो थैंक यू सो मच।